ये MIG क्रिकेट ग्राउंड इन बांद्रा। ये जगह अभी थोड़ी सी खाली लग रही है, लेकिन अभी बच्चों से भरने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले हैं, जैसा कि पवेलियन से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल, यानी कि सबसे महान, द गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट, यानी कि भगवान। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर गली क्रिकेट के रन सचिन तेंदुलकर के ऐड किए जाएं तो होंगे कितने? इस सवाल का जवाब सचिन तेंदुलकर देंगे, क्योंकि ये सवाल मैं उनसे डेफिनेटली पूछने वाला हूँ। दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडे एज सचिन गेट्स रेडी फॉर सम गली क्रिकेट इन बांद्रा। बहुत बड़ा दिन, द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ देम ऑल सचिन तेंदुलकर से मुलाकात। पहले माइक अप हुआ, थोड़ी सी नर्वसनेस चेहरे पे, यार ये तो लाजमी है, यू मीटिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल। कैमरास तैयार, माइक्रोफोन तैयार, फिर मुलाकात होती है सचिन तेंदुलकर से। सांस में सांस आती है, थोड़ी सी नर्वसनेस जो है वो चली जाती है, बिकॉज सचिन है ही इतने सरल, इतने सहज। देखिए कितनी आसानी से चलते हुए, डिस्कस करते हुए शो का फ्लो क्या होगा, कौन कौन से ऐसे पेचीदा सवाल हैं जो मेरे जहन में है। वो स्क्रिप्ट मेरे सामने है, उस आईपैड पे उसमें जो जो सवाल लिखे हैं, पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग कर लेते हैं। सचिन तेंदुलकर इज सच अ थारो प्रोफेशनल। आई मीन एज अ क्रिकेटर ऑब्वियसली ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल एनीवे, बट जब इस तरह के शोज पे भी आते हैं, इस तरह के इंटरव्यूज पे भी आते हैं, तो जानना चाहते हैं कि यार कैसे सवाल पूछे जाएंगे। आई मीन 40-50 लोगों का क्रू था, वो 3-4 कैमरा सामने हैं, फिर सचिन तेंदुलकर से बात होती है। आई मीन क्रिकेट की बहुत सारी बातें हुई, वो तो लाजमी है, वो तो होना ही है भाई। सचिन तेंदुलकर के साथ हमारा बचपन जो जुड़ा हुआ है। आई मीन आप भी बता सकते हैं आपकी फेवरेट याद कौन सी थी। मुझे तो 1996 का वर्ल्ड कप मेरा पहला वर्ल्ड कप था जो मैंने प्रॉपर्ली देखा। उसमें सचिन तेंदुलकर ऐसी बैट लेके आ जाते थे और उम्मीद जगा जाते थे, और जब ऐसा लगता था कि इंडिया नहीं जीत सकती तो सचिन तेंदुलकर अचानक असंभव को संभव बना जाते थे। 96 वर्ल्ड कप, शारजा, चैंपियंस ट्रॉफी, 2003 का विश्व कप याद आता है। उससे पहले 1999 का वर्ल्ड कप भी, यार पिताजी की डेथ होती है, उसके बावजूद वो इंडिया जाके वापस आते हैं इसी फ़र्ज़ के साथ कि अगर पिता होते तो यही कहते कि भारत के लिए खेलो। सबके बीच में जो बातें चल रही हैं, थोड़ी सी कोल्डप्ले की भी बातें हुई यार। एक्चुअली क्रिस मार्टिन, जो कि दुनिया के शायद सबसे बड़े बैंड यानी कोल्डप्ले के लीड सिंगर हैं, वो सचिन के कैसे दोस्त बने, कैसे सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन में उन्होंने क्रिस मार्टिन को बुलाया, और कोल्डप्ले क्यों उनके दिल के करीब है, उनकी धर्मपत्नी अंजलि, उनकी बेटी सारा के दिल के करीब है, उस पर चर्चा हुई, और खुद कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में भी गए। इतना प्यार, इतना सम्मान दिया बुमराह को और सचिन तेंदुलकर को कि दोनों कॉन्सर्ट देखने पहुंच भी गए। उसके खूब सारी फोटोज और वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, बट दिस इज गोल्ड यार। तो सचिन ने अपनी फाउंडेशन के बारे में बहुत कुछ बताया, कैसे सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट्स के जरिए जो डिसएडवांटेज लोग हैं, जो थोड़े से ज़रूरतमंद लोग हैं, खासतौर से बच्चे, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सपने देखते हैं कि वो अगले सचिन, अगले सनी गावस्कर, अगले विराट कोहली, अगले राहुल द्रविड़ या फिर अगले जसप्रीत बुमराह या रविचंद्रन अश्विन बन सके। उनके लिए क्या किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड पेइंग इट बैक टू द गेम, क्योंकि आपने इतने रन बनाए हैं, आपकी इतनी धरोहर है, ऐसी परंपरा है, लेकिन आप गेम को वापस क्या देते हैं जिसने आपको उस मुकाम पे लाके खड़ा किया है कि आज आप भारत रत्न हैं। लवली टू सी दैट cricketers continue to give back to the game. So this was a brief meeting with the greatest of them all, Sachin Tendulkar. मज़ा आया, और दिलचस्प बात यह भी है कि इस पूरे इंटरव्यू से पहले करीब 1 घंटा बैठ के सचिन तेंदुलकर के साथ बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा की। जब हम बैठे थे इस बहाने से कि हम आपको शो फ्लो समझाएंगे, उनका मेकअप चल रहा था, बाल बाल बनाए जा रहे थे, उस सब के बीच में सचिन तेंदुलकर ने 1998 चैंपियंस ट्रॉफी पे कहा, अरे मेरी वो वाली पारी में किसने मुझे आउट किया था, ज़रा याद करो। 2000 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, जो युवराज सिंह के नाम से जानी गई थी, उसमें क्या क्या हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी का भी थोड़ा सा फोकस था, बिकॉज वो भी तो आ रही है। और सचिन ने अपने ही सरल अंदाज में बताया कि यार जब आप ऑब्सेस करते हैं किसी चीज़ को जीतने का, जैसे 2003 में इनकी टीम कर रही थी विश्व कप जीतने की, तो शायद वो नहीं हो पाता। जब आप बिल्कुल अपने प्रोसेस की तरफ कमिटेड रहते हैं, तब चीज़ें अचानक होने लगती हैं। सबसे महान खिलाड़ी कह रहा है तो कुछ तो सच्चाई इसमें होगी। तो बेहतरीन दोपहर रही MIG क्रिकेट अकेडमी बांद्रा में। जैसा मैंने वीडियो में भी कहा था कि कितनी बार बांद्रा से वो शिवाजी पार्क का रास्ता सचिन ने तय किया, लोकल ट्रेन से, कभी बस में सफ़र किया, इस सोच के साथ कि यार यहाँ जो अभ्यास करूँगा इन मैदानों में, वो एक दिन वानखेड़े से लेके मुझे दुनिया भर के हर मैदान में काम आएगी। देखिए
ये एक ऐसी धरोहर है, ये एक ऐसी लेगेसी है जिसको आगे बढ़ा रहे हैं बहुत सारे न्यू जेन क्रिकेटर्स, जिसको आगे बढ़ाया रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे क्रिकेटर्स ने। लेकिन अब नजरें होंगी उस फ्यूचर जनरेशन पे। और सचिन ने उन जेनजी क्रिकेटर्स के बारे में भी बहुत कुछ कहा, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो या फिर तिलक वर्मा हो या फिर अर्शदीप सिंह, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल्स में तो आग लगा के रखी है। सो ओवरऑल अ ग्रेट आफ्टरनून स्पेंट विद सचिन तेंदुलकर, जस्ट पिकिंग हिज ब्रेन्स ऑन व्हाट he has done for Indian cricket, why he was so successful, and what can Indian cricket do to continue to be successful. And as I said in the video, blessed, privileged. But great stuff, man. Fabulous insights, as always. Reminiscing his time as a kid playing gully cricket with 20, 25-year-olds, and that's when his brother first saw him and thought, he's the next big thing. 50,000 odd runs later, he's the greatest ever to have played cricket. Blessed. Grateful.